करना है, हमें खराब करना है बाड़मेर और जैसलमेर को। आपने जाल ट्रीज कटवा दी, आपने खेजड़ियों की ट्रीज कटा दी जो 2-2 साल पुरानी ट्रीज हैं, बट कोई एमएलए बोलने वाला नहीं है। एक भाटी के अलावा एक एमएलए नहीं बोलेगा, सबके मुंह पे पट्टियां बंधी। 40 साल की उम्र में करीब 60% लोग वहां से माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर नौकरी के लिए। सस्ते दामों में जितनी कैबिनेट मीटिंग होती हैं, सस्ते दामों में सोलर एनर्जी के लिए उनको पार्क्स बनाने के लिए जमीन सस्ती देनी। राजस्थान को क्या फायदा है? राजस्थान को एक फायदा नहीं है। बोला था हमने क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया। हमारे यहां से माइग्रेशन 6-6, 7-7 महीने का होना लगा है। और वेस्टर्न राजस्थान से उम्र क्या है बच्चों की? कोई 40 और 44 साल की उम्र में करीब 60% लोग वहां से माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर नौकरी के लिए, या अपना लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं, अपनी गाय भैंस लेके जाते हैं, या अपनी शीप्स लेके जाते हैं। 7 महीने का है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार को वहां सस्ते दामों में जितनी कैबिनेट मीटिंग होती हैं, सस्ते दामों में सोलर एनर्जी के लिए उनको पार्क्स बनाने के लिए जमीन सस्ती देनी। राजस्थान को क्या फायदा है? राजस्थान को एक फायदा नहीं है। ना ट्रांसमिशन पे पैसा है, ना रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें पैसा मिलता है, बट हमें क्या खराब करना है? हमें खराब करना है बाड़मेर और जैसलमेर को। आपने जाल ट्रीज कटवा दी, आपने खेजड़ियों की ट्रीज कटा दी जो 2-2 साल पुरानी ट्रीज हैं, बट कोई एमएलए बोलने वाला नहीं है। एक भाटी के अलावा एक एमएलए नहीं बोलेगा, सबके मुंह पे पट्टियां बंधी हुई। क्यों नहीं बोलना चाहते हो आप? आपके डिस्ट्रिक्ट का सत्यानाश हो रहा है, आप क्यों नहीं बोलते हो? और नहीं बोलोगे तो आपको जनता अगली बार उखाड़ फेंकेगी। ये मैं दावे से कहता हूं, अगली बार आपको जनता उखाड़ फेंकेगी नहीं बोलोगे तो, कुर्सियों पे बैठे रहोगे तो। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने वहां पर। आपके तो पीपीए साइन नहीं है जहां से आपको बिजली मिले। बिना पीपीए साइन करे हुए आप सस्ते बिजली में दे रहे हैं आपको। आप बैठो, सोलर नहीं लगाया आपने? आप बैठो। आपने जमीनें नहीं दी? नहीं दी, इतनी नहीं दी जितना आपने तो 17 कैबिनेट मीटिंग करके 17 कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात कर रहे हो आप? 10,000 हेक्टर खाली 10,000 हेक्टर, आप तो 1 लाख हेक्टर दे चुके हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है कि अभी राजस्थान की जीएसटी ग्रोथ जो है वो 13% है, जो कि पिछले 5 वर्षों के लिए दिए गए भारत सरकार की गारंटी से 14% न्यूनतम से भी कम है। मेरा निवेदन है कि इसकी मियाद अब खत्म होने पे है। साथ ही साथ इसकी भरपाई के लिए हम क्या प्रक्रिया करेंगे, इसके लिए आप बताएं। साथ ही साथ जीएसटी रिफंड की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, उसके अंदर सरलीकरण करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हमारे करदाता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है सीजीएसटी के बीच में, आरजीएसटी, वेट और अदर टैक्सेस के, तो इसके अंदर भी कुछ समाधान होना जरूरी है। साथ ही साथ व्यापारियों का जो ज़्यादा समय है वो रिटर्न भरने में ही लग जाता है, इसमें भी सरलीकरण करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बीकानेर विकास प्राधिकरण की बात चल रही थी। मेरा निवेदन है कि 188 गांव, 2 शहर और 5.25 लाख की लगभग आबादी जो इसमें आपने शामिल की है, इसमें आने वाले तमाम जो पंच, सरपंच और साथ ही साथ पंचायत समिति, जिला परिषद और तमाम जो जनप्रतिनिधि है उसको इस संरचना की कमेटी में आपको शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ जो मेरे से आने वाले, पहले सादुल शहर से आने वाले सदस्य ने कहा कि एमपी और एमएलए को भी इसमें जगह देनी चाहिए। साहब, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम सब लेजिस्लेटर हैं। मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय से, आप सभी का संरक्षण हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई भी विधेयक आए तो उस पर पूरे तरीके से बात रखने का मौका हमें दें। बाकी सरकार बहुमत में है, जो चाहे आप करें, पर कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं तो पहले सरकार को धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आप भरतपुर और बीकानेर का प्राधिकरण ले आए। मेरा तो एक ही निवेदन है कि अगर आपको लाना ही था तो आप राजभवन के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से लाए। जब 1 महीने बाद ही बजट सत्र आ रहा था, बजट पे चर्चा हो रही थी, डिमांड्स पे हो रही थी, तो आप अगर सदन के अंदर ले आते तो हो सकता है कि पक्ष और विपक्ष की कई सारे सुझावों के माध्यम से हमें और बढ़िया तरीके से हम कर सकते थे। मेरा निवेदन है कि आज 42वां दिन है अध्यादेश का, एक जो नियम मैं पढ़ रहा था, आखिरी दिन आप जब पास कर रहे हैं, खैर आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे करवाएं, पर मेरा निवेदन है कि इस माध्यम में अगर सबकी राय ले ली होती तो कई सारी चीजें और ढंग से भी हो सकती थी। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि प्राधिकरण बना तो देते हैं हम, लेकिन स्थानीय निकाय और निगम में क्षेत्र विभाजन का विवाद जो है वो हमेशा रहता है। इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। जब भी कोई प्राधिकरण बनता है तो आय का मूल स्रोत किसानों से ली गई अधिकृत भूमि ही है। किसानों से ली गई भूमि को बेचकर हम आय अर्जित करते हैं, लेकिन किसान का कोई हिस्सा तो सुनिश्चित होना चाहिए। आज हम जो जमीन ले रहे हैं
उसके बारे में, किसानों को उसके बदले में हम दे क्या रहे हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि विशेषकर चर्चा की जरूरत है। साथ ही साथ अधिकारी और हमारे जो कर्मचारी स्तर के लोग हैं वो सारे निर्णय लेते हैं, जिसमें हमारे जो भी लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती। मेरा निवेदन है कि कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से अधिकारियों पे नहीं छोड़ के हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इसमें वरीयता देनी चाहिए। साथ ही साथ प्राधिकरण सिर्फ जमीन अधिग्रहण और बेचने का ही काम कर रहा है। मेरा निवेदन कि इसके बारे में आप विस्तार से सोच के कुछ बढ़िया लोगों के लिए करें, जनता के लिए करें।